राम और ईश्वर दोनों एक ही शिवलिंग में रहते हैं, अलग नहीं है। इसलिए आज भी रामेश्वर मंदिर में जब जाएंगे तो वहां बिल्व पत्र भी चढ़ता है और भगवान को तुलसी का पान भी चढ़ता है। हाँ, दोनों में भेद नहीं है, परंतु ध्यान दीजिएगा, ये बहुत समझने वाली एक पतली सी भेद रेखा है। कहीं कोई देवताओं में अंतर नहीं है। तो फिर आप प्रश्न करेंगे पंडित जी, यदि कोई देवताओं में अंतर नहीं है तो फिर शालिग्राम के ऊपर बिल्व पत्र क्यों नहीं चढ़ता, गणपति को तुलसी क्यों नहीं चढ़ता? तो ये भेद कहां से आया? तो इसको कहते हैं रूप भेद। उसमें व्यक्ति में भेद नहीं है, पर उस तत्व को जो उपाधि दी गई वहां पर भेद आया। जैसे एक स्त्री को मैं मां कहूंगा, जो मेरी मां है तो मेरी मां, पर मेरे पिताजी के लिए वो पत्नी होगी। तो जो व्यक्ति के साथ में उसका जैसा रिलेशन है, जैसा संबंध होगा, व्यवहार भी वैसा हो जाएगा। मां की भावना वाले वहां उस स्त्री में बहन की भावना नहीं कर सकते। उसी तरह परमात्मा एक है, उसमें भेद नहीं है। परंतु जब आप उसी परमात्मा को एक पर्टिकुलर रूप से हम जब देखना शुरू करते हैं तो वहां जरूर भेद आता है। वहां रूप भेद, नाम भेद, क्रिया भेद, लीला भेद और वर्णन भेद हो जाता है। उस भेद को मिटाने के लिए, जो निर्गुण का भेद है उसको मिटाने के लिए ही परमात्मा ने सगुण रूप लिया है। सगुण से निर्गुण की यात्रा व्यक्ति को करना है। एक छोटी वस्तु से लेकर व्यापक की यात्रा हमें करनी है। सेवा से लेकर सर्वदा की यात्रा हमें करनी है। शुरुआत होती है सेवा से, शुरुआत होती है माला से। माला करते करते हमारा मन मूर्ति में लगता है। मूर्ति की पूजा करते करते थोड़ा और आगे बढ़ना है। जीवन भर मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं है। एक समय ऐसा आएगा फिर वहां माला भी नहीं चाहिए। एक तरफ माला रख दी, बस आंख बंद करिए और उसका नाम लीजिए। एक समय ऐसा आएगा जहां मूर्ति की भी आवश्यकता नहीं है। एक समय ऐसा आएगा जहां मूर्ति, माला, मंत्र, आसन सब कुछ जरूरत नहीं है। जब उनसे मन लग जाए तब ये सब तब मिथ्या हो जाता है। इसलिए शंकराचार्य के फिलोसॉफी में ऐसा बताया गया। शंकराचार्य ने बोल दिया, न माता न पिता न वेदा न लोका न तीर्थम ब्रुवंती। कुछ नहीं है इस जगत में, न माँ है, न पिता है, न तीर्थ है, न भगवान है, न वेद है, न यज्ञ है, कुछ नहीं है। तदेको वशिष्ठ शिव केवलो हम। वो परम तत्व परमात्मा केवल एक है। पर ये कब? जब समाधि में व्यक्ति चला जाएगा तब। जब व्यवहार दशा में होता है तो व्यवहार दशा में परमात्मा के को देखने के लिए ये दृष्टि भेद है। एक साकार रूप से, एक निराकार रूप से, दोनों को अलग देखना है, पर विरोधी दृष्टि से नहीं, प्रेम दृष्टि से। राम हमारे हैं और कृष्ण आपके हैं। ठीक है, मुझे कृष्ण अच्छे लगते हैं तो मैं कृष्ण को प्रेम करूंगा, और मुझे भगवान शिव के प्रति प्रेम है तो मैं भगवान शिव के प्रति प्रेम करूंगा। शिव को प्रेम करते करते यदि कृष्ण को प्रेम करने का समय न मिले, विच इज बेस्ट, बहुत अच्छा है, किसी के प्रति दृष्टि ही नहीं जाएगी। एक को प्रेम कर दिया, बाद में दूसरे के प्रति नजर न जाए, बहुत अच्छा माना गया है उसको। पर एक को प्रेम करते करते दूसरे की तरफ दृष्टि न जाए, वो बात अच्छी है। परंतु यदि दृष्टि दूसरे के प्रति दृष्टि गई और उसके बदले में आपने कुछ भला बुरा कहा, उसका विरोध किया, उसके ऊपर आपने विवाद खड़ा कर दिया, उसके ऊपर हमने उसकी निंदा करना शुरू किया, वो बहुत बड़ा अपराध माना गया है शास्त्रों में। एक पति पत्नी थे, बोलो जय श्री कृष्ण। एक शिव भक्त, ना एक राम भक्त और एक कृष्ण भक्त। घर वाली कन्हैया की भक्त थी और पतिदेव राम के भक्त थे। दोनों ने अपना अपना मंदिर अलग अलग बनाया था। अब ये रोज सुबह एक साथ में पूजा करने बैठते थे। ये राम की पूजा करते थे, ये कृष्ण की पूजा करते थे। शुरुआत तो प्रेम से हुई, वो अपनी अपनी पूजा करने लगे। बाद में धीरे धीरे इनको, इन घर वाली को, जो घर वाले को कहना है वो डायरेक्ट नहीं कहती थी, वो ठाकुर जी को कहती थी। और इनको जो अपनी पत्नी को कहना है वो उनको नहीं कहते थे, वो राम भगवान को कहते थे। पतिदेव कहते थे, राम भगवान आप तो कितने अच्छे हैं, आप तो मर्यादा के पुरुषोत्तम, लोगों को देखिए कहां कहां घूमे, कितनी बार शादी की, छोड़ो, अपने को क्या है, अपने तो राम भले।
अब उससे भी रहा नहीं गया, तो वो कहती थी, देखो ठाकुर जी, आप तो कितने अच्छे हो लालन, कई लोगों ने तो एक बार की भी संभाल नहीं पाए, आपने तो 16,108 बार की, मगर किसी को छोड़ा तो नहीं मेरे कन्हैया, आप ही मेरे लिए तो सर्वश्रेष्ठ हो। भगवान आए और कहा, भाई ये झगड़ा रख दो, हम दोनों एक ही है। तो ये प्रेम करना बहुत अच्छा है सज्जनों। भेद दृष्टि बहुत कष्टकारक है। तुलसीदास जी ने एक नहीं अनेक चौपाइयों में लिखा है, ऐसा भेद सुनने वाले के कान अहि समान माने गए। नहीं सुनना, यदि कोई बोले तो वहां से दूर हो जाना चाहिए, पाप लगता है।